ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग 1896 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 2022 तक कोई भी ऐसा इंडियन मेल एथलीट नहीं है जिसने 100 या 200 मीटर्स में पार्टिसिपेट तक किया हो। तो क्या रीजन है कि इंडियन एथलीट्स ओलंपिक लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते? इवन जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड है 100 मीटर्स के लिए 10.26 सेकंड्स, वो भी ओलंपिक गेम्स की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पीछे है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच हैं और खुद अपने टाइम के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं एथलेटिक्स में। आज हम उनसे ये डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है कि इंडियन एथलीट्स ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। मेरा नाम है आयुष एंड वेलकम टू रैंथ्रा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंथ्रा। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि 5 टाइम्स नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इंडियन एथलीट्स ओलंपिक्स में परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते, स्पेशली 100-200 मीटर्स में, स्प्रिंटिंग इवेंट्स में। तो सर, बिफोर वी स्टार्ट इट वुड बी ग्रेट कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। Hello guys, my name is Gurkaran Singh. I'm an international affiliated coach from IAAF. Plus, I have represented my state university like several times. I'm a national medalist. सर, क्या रीजन है कि इंडियन एथलीट्स ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाते, स्पेशली 100-200 मीटर जैसे स्प्रिंटिंग इवेंट्स में? और अभी क्या कंडीशन है इंडियन एथलीट्स की? देखो, स्पेशली स्प्रिंटिंग का देखा जाए तो मेनली यही है कि हमारे यहाँ पे कोच लैक ऑफ कोचेस, बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन मेनली अगर हम ब्लेम करना चाहें तो एजुकेशन स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा वीक है। तो उस वजह से कोचेस भी ढंग से एजुकेट नहीं हो पाते और कुछ टाइम ट्रेनिंग करके या ना मतलब एक आधा नेशनल खेल गया। इनफैक्ट कई कोचेस ऐसे होंगे नेशनल भी नहीं खेल होंगे, दे आर ट्रेनिंग एथलीट्स। तो अब ग्रास रूट लेवल से ही उनकी ढंग से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ये वो, देयर आर सेवरल थिंग्स जो ढंग से नहीं वो लोग गेन कर पाते फ्रॉम द स्टार्ट। तो आगे जाके ऑब्वियसली उनका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो स्प्रिंटिंग में हमारे एथलीट्स पीछे रह ही जाते हैं। टेक्निकल, स्पेशली अगर टेक्निकल इवेंट की बात करें तो पीछे रह जाते हैं। अब इंडिया में अगर हम मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो उसमें इंडिया फिर भी काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट कर देता है, बिकॉज वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। मेहनत करने में इंडियंस नो डाउट पीछे बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आती हैं, जहाँ पे थोड़ी स्टडी आती है, एजुकेशन जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा हमारा हाथ ढीला पड़ जाता है। ओके, सर किस एज से स्प्रिंटिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए आइडियली? Normally like 7 to 8 years. Not sprinting. मतलब 7 to 8 year we can start with like multiple games and all. At least हम बच्चे को physical activity start करा सकते हैं. Physical fitness उसके बाद धीरे धीरे उसको सारे events कराएंगे. Then we'll basically focus to कि इसको कौन से category में डालने, means sprinting, middle distance and all. Categorize करने के बाद जब 15-16 की एज आ जाती है, डॉल्फिन्स कैटेगरी में आ जाता, देन वी कैन फिगर आउट कि आप इसका एक पर्टिकुलर इवेंट कौन सा होगा। तो 6 to 7 मतलब 7 to 8 इज लाइक परफेक्ट एज एटलीस्ट स्पोर्ट्स में एंटर करने के लिए। वहाँ से उसको एटलीस्ट एक्सपोजर मिल जाना चाहिए व्हाट इज स्पोर्ट्स। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा सोशल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है कि वो स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस? आई टोटली एग्री ऑन दिस, बिकॉज मैंने कई एक्सपीरियंस करे हैं, मतलब नॉट अपनी लाइफ में, बट मैंने कई देखे हैं एथलीट्स मेरे पास में आते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि करियर अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स में पेरेंट्स को या जिसको भी लगता है जो भी नहीं, हमारा गवर्नमेंट या कुछ भी हो गया, वो लोग करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है इतना, स्पेशली इन इंडिया। एज इन पेरेंट्स को भी अगर ये होगा कि बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है तो उनको ये नहीं पता कि अब स्पोर्ट्स कर रहा है तो आगे क्या, आगे कुछ नहीं, उसका एग्जैक्टली इन द एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही है। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम है स्पोर्ट्स में। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है कि पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते स्पोर्ट्स के लिए। इंडिया में मेन यही है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस, सिर्फ यही रीज़न है। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन बेटर हो रही है, स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज खोल रही हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल नीरज चोपड़ा एंड देयर आर लॉट मोर एथलीट्स जिनको हरियाणा स्टेट ने जो नेशनल चैंपियन जितने भी हरियाणा स्टेट ने उन सबको डायरेक्टर पोस्ट दी है। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट इन दिल्ली भी वो लोग कर रहे हैं कि आगे कुछ काम हो।
तो धीरे धीरे अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो गई और स्पोर्ट्समैन को लगा कि उनका करियर अपॉर्चुनिटी मतलब करियर उनका बहुत अच्छा बन सकता है स्पोर्ट्स करने के बाद कि एक लेवल पे आके हम लोग चलो इतना तो अर्न करेंगे ही करेंगे, तो स्पोर्ट्स इम्प्रूव भी करेगा, प्लस पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, प्लस फिर एजुकेशन सिस्टम भी हमारा प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन की तरह देखेगा और वो भी फिर एक प्रॉपर उस तरीके से होगा। अब धीरे धीरे चीज़ें बहुत बेटर हो रही है, जैसे अब दिल्ली में यूनिवर्सिटी बन रही है स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तो उससे बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी स्पोर्ट्समैन के लिए। ओके, तो सर वो जो कंट्री जो अभी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं वो हमारे सिस्टम से, हमारे ऑफिशियल सिस्टम से किस तरह से डिफरेंट हैं एंड वो क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं? देखिए डिपेंड्स करता है कौन सी कंट्रीज। तो अगर हम यूएस जैसी कंट्रीज, प्रॉपर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उनका सिस्टम ही वहाँ पे बहुत बेटर है अगर हम कंपेयर करें तो, बिकॉज वहाँ पे अगर कोई स्टेट लेवल पे अच्छा रिप्रेजेंट करता है तो वो 100% उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लाइक उनको प्रॉपर स्पॉन्सर्स कर देती है, लाइक उनकी एजुकेशन, उनके सप्लीमेंट्स, उनका हेल्थ वेल्थ, हर चीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। दे डोंट हैव टू डू सर्वाइवल की चिंता नहीं। एग्जैक्टली, उनको कोई अपने सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई करियर की टेंशन नहीं है, प्लस इफ दे डू वेल इन नेशनल उनको जॉब सेकंडों के अंदर मिल जाती है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है, उनको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, गवर्नमेंट उनके पास आके कहती है कि तुम्हारे लिए ये ऑफर है एंड जस्ट जॉइन अस। अब अगर वो चीज़ अगर इंडिया में है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत ही हाई लेवल पे है, मतलब नेशनल चैंपियन बनने के बाद भी आई डोंट थिंक तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। एटलीस्ट तुम्हें एशियन गेम मेडलिस्ट या कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट हो गए तब जाके तुम्हें आगे कोई कंपनी अप्रोच करेगी इंडिया में। तो अगर ये चीज़ मैं चाहूँगा अगर नेशनल लेवल प्लेयर के साथ ही अगर हमें फैसिलिटी मिलने लग जाए तो आई डोंट थिंक इंडिया कहीं पीछे, ओलंपिक में कहीं पीछे रह जाए, हम हार्ड वर्क में कहीं पीछे नहीं है। कोई डाउट ही नहीं है। हम लोग जेन्युइनली कहते हैं कि यूएस चाइना हमारे आसपास भी खड़ा नहीं होगा अगर यहाँ पे फैसिलिटीज हमें अच्छी मिल जाए और स्पोर्ट्समैन को अपने सर्वाइवल के लिए मतलब ये प्रॉब्लम, सर्वाइवल की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, कि वो पूरी तरह से स्पोर्ट्स पे बस फाइनेंशियली मैं कहूँगा फाइनेंशियली उनको सपोर्ट मिल जाए कि उनको ये सेटिस्फैक्शन रहे कि हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारा करियर है, बस अब उनको सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करना है, ना कि घर पे इतने पैसे भेजने हैं, मुझे ये अर्न करना है। हाँ, वो टेंशन अगर दिमाग में होगी तो स्पोर्ट्स आप कर ही नहीं सकते। तो सर एक एथलीट के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, कैसे स्टार्ट होती है ट्रेनिंग और किस तरह से प्रोसेस करनी चाहिए ट्रेनिंग को? देखिए स्टार्टिंग में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फंडामेंटल्स ऑफ एथलेटिक्स, लाइक रादर दैन फोकसिंग ऑन कि इसको 100 करानी है या इसके इवेंट में होगा या उसकी इवेंट आइडेंटिफिकेशन से पहले होना चाहिए कि फर्स्ट उसके फंडामेंटल्स एटलीस्ट प्लेयर को या उस एथलीट को बताया जाए, लाइक स्पीड पे फोकस भी करे, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट पे भी, कोऑर्डिनेशन पे भी, माइंड पे भी, यू हैव टू फोकस ऑन लाइक एवरी बॉडी पार्ट ऑफ द एथलीट। ओके, बेसिकली उसका बेस स्ट्रांग बनाना है सो दैट हिज बॉडी इज रेडी फॉर द ट्रेनिंग, उसका बेस स्ट्रांग करना है। अब वो हम स्टार्टिंग में हम लोग फोकस करें लाइक एबीसी एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर हम देखा जाए तो इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एथलेटिक्स, या नॉट बिगिनिंग ऑफ एथलेटिक्स, बिगिनिंग ऑफ स्पोर्ट्स। चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स करो वो सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक चीज़ है एबीसी ड्रिल्स। उसमें अगर हम फोकस ढंग से करें स्टार्टिंग में, उसकी टेक्निक्स ठीक रखें और फिर उसके बाद बच्चे की ग्रोथ पे और मेंटली उसको हर चीज़ को उस पर ध्यान दें, लाइक मेंटल स्ट्रेंथ एंड उसकी फिर फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी भी, एंड्योरेंस, स्पीड, इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। आगे जाके इसका फ़ायदा ये होगा कि उसको इंजरीज नहीं होंगी। मतलब हम ये नहीं कहेंगे अगर उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत अच्छा एथलीट 100% बनेगा, बट वो अच्छा एथलीट बनेगा अगर उसने मेहनत अच्छे करी तो ऑब्वियसली। बट सबसे अच्छा पॉइंट ये रहेगा, मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि वो इंजरी से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट उसकी बहुत बेटर होगी तो इंजरीज से थोड़ा बचा रहेगा, ज़्यादा इंजरीज नहीं होंगी, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, किसी भी चीज़ को कैच इजीली कर लेगा और फिर जब उसका इवेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इंडिया में थोड़ी सी कमी रह जाती है कि बेस पे पहले फोकस ना करें बिना उसके डायरेक्ट उसके इवेंट से ही स्टार्ट करते हैं, उसको उसी स्पेसिफिक इवेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू करें।
तो अगर बेस अगर एथलीट का स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके। एंड बेस्ट पार्ट वही है कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। वो थोड़ा इंजरी से बचा रहेगा और अपने करियर पे अच्छे से तो फोकस ज्यादा चांसेस है कि वो एक अच्छा एथलीट बने। एग्जैक्टली। एक पॉइंट सर बहुत कॉमनली ये भी कहते हैं कि एथलेटिक्स के लिए जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपका इस पे क्या कमेंट है? आई थिंक हमारे जो पास की कंट्रीज हैं चाइना और जापान, उन्होंने भी ओलंपिक्स में नॉक कर दिया है और 100 मीटर्स में 10 सेकंड्स के अंदर टाइमिंग क्लॉक की है। तो एक्चुअली में ये कितने इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स, और क्या इस चीज को आउटवर्क किया जा सकता है? देखिए जेनेटिक ऑब्वियसली आई एग्री मैटर करता है बट बहुत ज़्यादा है। एंड स्मार्ट वर्क से हम लोग वो चीज़ अच्छे से मतलब ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कितना इंपॉर्टेंस होगा जेनेटिक्स का? लोग अब ये कोई आज कोई स्टडी नहीं है बट मेरे ओपिनियन में लाइक 5% नॉट मोर देन दैट। 5%, दैट्स इट। ओके। बाकी इट्स ऑल डिपेंड ऑन कोचिंग एंड एवरीथिंग। अगर कोचिंग एंड सब कुछ परफेक्टली रहा तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेसिकली हम बेस स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद टेक्निकलिटीज पे ध्यान दें। एग्जैक्टली। सर वो कंट्रीज जो ओलंपिक्स में डोमिनेट करती हैं स्पेशली एथलेटिक्स में, जैसे कि जमाइका और यूएसए, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? इज इट जस्ट फिजिकल और या फिर ये कहीं माइंडसेट से भी रिलेटेड है? देखिए इसके लिए मैं यही कहूँगा माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इंडिया में देखा जाए तो माइंडसेट की बहुत ज़्यादा कमी है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो जमाइका को कुछ टाइम पहले तक कोई नहीं जानता था, किसी को पता नहीं था कि जमाइका कोई कंट्री है। बट असैफा पॉवल वहाँ से निकल के आए एंड उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लोगों को पता चला कि जमाइका भी है। उसके बाद हुसैन बोल्ट आए, देन योहान ब्लेक, उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। लाइक फिर कितने ओलंपिक तो फिर सिर्फ जमाइका था। लाइक स्प्रिंटिंग में तो जमाइका लीड कर रहा था उस पर। तो अब वो सिर्फ माइंडसेट की बात है कि असैफा पॉवल वो बहुत सारे बैरियर्स तोड़ के अपना माइंडसेट सेट करके कि ओलंपिक ही खेलना है, उससे नीचे एम ही नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तो उन्होंने करा वो। अब उसके बाद जब नॉर्मल सी बात है कि मेरे साथ ही एक ओलंपियन मेडलिस्ट ट्रेन कर रहा है, तो हमारा भी माइंडसेट फिर उसी में होगा कि ओलंपिक्स ही है हमारे लिए। नीचे छोटे मोटे एम्स ऑब्वियसली है लेकिन मेन एम ओलंपिक है। तो अगर यही चीज हम इंडियंस में देखें तो इंडियंस में ऐसा है कि माइंडसेट ऐसा है कि मुझे स्टेट जीतना है, बस स्टेट या जोनल जीतना है, या स्कूल का स्पोर्ट्स डे तो मेरे लिए ओलंपिक है, स्पोर्ट्स डे जीतना है। मैं कह रहा हूँ उसमें जितना मर्जी टैलेंट हो लेकिन माइंडसेट ही उसका यहाँ पे है कि जी स्टेट में मेडल आ जाए बस। यहाँ तो फिर 90% एथलीट्स का एम ये होता है कि हमारी नौकरी लग जाए। सबसे बड़ा मोटिव कि हमने स्पोर्ट्स इसलिए ज्वाइन करा है कि आर्मी में नौकरी लग जाए या कहीं और हमारी नौकरी लग जाए, तो हम स्पोर्ट्स उसके बाद हम स्पोर्ट्स छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। उनका एम ही नहीं है कोई लाइफ में। इंडियंस में सबसे ज्यादा माइंडसेट की ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई उनका हाई एम नहीं है। लाइक उनको ये नहीं होता कि हमें ओलंपिक खेलना है या कुछ इंडिया के मेडल जीतना है। उनके लिए मेन एम होता है कि हम स्टेट जीत जाए या बस जॉब लग स्कूल जॉब लग जाए। जॉब तो सबसे बड़ा एम है कि उनको ये होता है कि हमारी जॉब लग जाए, उसके बाद तो ठीक है। और जो स्कूल लेवल्स पे जो बहुत टैलेंटेड है, जो मैंने मतलब स्कूल लेवल जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका मेन ये होता है कि हमारा स्पोर्ट्स में मेडल आ जाए, उनके लिए मोर देन एनफ है, उनके लिए ओलंपिक है। तो अगर यहाँ पे हमारे इंडियंस का माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उनका माइंडसेट ये स्टार्टिंग से ही हो गया वो ओलंपिक ही खेलना है। आई नो बहुत डिफिकल्ट है और थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बैरियर्स आएंगे और शायद कई लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम पे हंसेंगे, लेकिन अगर तुमने एक्चुअली में वहाँ माइंडसेट रखा होगा कि तुमने ओलंपिक खेलना ही है, तुम्हारा एम ही वही है, स्टेट नेशनल्स तुम्हारे लिए लिटरली कुछ नहीं होंगे। तो तुम्हारा नेशनल मेडल कब आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इस जस्ट कि तुम्हारा एम हाई होना चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना, हमारा विजन क्या है, हमारा विजन ओलंपिक है, दैट्स इट। उससे नीचे का एम ही नहीं रखना। तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेडल आएगा ही आएगा। हर बंदे का नहीं, मतलब ये नहीं कहते 100% जो सोच रहे सबका आएगा, लेकिन उस माइंडसेट के साथ वो वहाँ तक अचीव करेंगे, उनके साथ 10 लोग और वहाँ तक पहुँचेंगे, तो फिर इंडिया लीड करेगा विदाउट एनी डाउट। एक चेंज का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बिल्कुल। आई थिंक नीरज चोपड़ा इसमें एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बिल्कुल विदाउट एनी डाउट नीरज चोपड़ा का मेडल आया और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जैवलिन का एक अलग सा एरा शुरू हो गया कि उसके बाद मोस्ट ऑफ द जिनको एथलेटिक्स ज्वाइन करनी है या जो स्टूडेंट ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनका ऐसा है कि हमने अब जैवलिन ही करनी है सडनली। ठीक है, अच्छी बात है, उनको जैवलिन करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक माइंडसेट जो नीरज चोपड़ा ने सेट करा कि ओलंपिक मेडल अचीव किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इंडियन ओलंपिक मेडल नहीं कर सकता, और वो भी सीधा गोल्ड। तो वो चीज उन्होंने माइंडसेट अपना सेट करके उन्होंने कई चीजें बदल दी कि अब लोग कर सकते हैं कि अब हम भी ओलंपिक, अगर वहां नीरज चोपड़ा वहां तक पहुंचे तो हम भी वहां का ट्राई कर सकते हैं।
और ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं। तो उस चीज़ से तो विदाउट एनी डाउट बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ओके सर, अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर कोई एक बच्चा है जो कि एथलेटिक्स में, स्प्रिंटिंग में इंटरेस्टेड है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी सोसाइटी या उसका सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं करता और वो इतना ज़्यादा गुड एनफ नहीं है कि वो ओलंपिक्स में मेडल ला सके, आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर कोई एथलीट है जिसको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता बट मुझे एथलेटिक्स है, तो पहली चीज़ ये कि भाई तुम्हें क्यों लगता है, वो तुम कोच के ऊपर छोड़ो ना। तुम वो कोच के ऊपर छोड़ो कि एटलीस्ट अगर तुम्हें लगता है तुम करना चाहते हो तो डू इट। वो तो बात की बात है कि तुम कहाँ पहुंचोगे कहाँ नहीं पहुंचोगे, वो तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम अपना माइंडसेट ऊपर रखो कि कहाँ आओगे। तुम ज्वाइन करो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करो, विदाउट कोई और फोकस चीज़ करे, एक ही चीज़ पे फोकस करो और करो। तुम 100% करोगे, क्यों नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। आई थिंक ये अजम्पशन लेके ही नहीं चलना चाहिए। एग्जैक्टली, असम्पशन का हम मतलब ही नहीं नहीं है कि कर हम सकते। नहीं कर सकते, चाहे नॉट इन एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में। किसी को बिजनेसमैन बनना है, अगर वो पहले ही सोच रहा है कि मैं अच्छा काम ही नहीं कर सकता, मैं अच्छा काम नहीं कर सकता, तो आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप कुछ करोगे ही नहीं, क्योंकि आप मेंटली पहले ही इतना स्ट्रांग नहीं हो इस चीज़ के लिए, तो वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो फिर पूरे दिल, पूरी शिद्दत से आओ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। अगर आपका माइंडसेट, आपका गोल आपने डिसाइड कर रखा है तो जस्ट गो फॉर इट, एंड आप 100% आई बिलीव कि आप लोग अचीव उस चीज़ को कर लेंगे। सो ये नहीं सोचना, अपना माइंडसेट वीक नहीं रखना या लो पे नहीं रखना कि मैं नहीं कर सकता। हर बंदा हर चीज़ कर सकता है, जस्ट हैव फेथ ऑन यू एंड जस्ट गो फॉर योर गोल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर करियर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सो आज के डिस्कशन से अगर हम कुछ नैरो डाउन कर सकते हैं तो वो ये होगा कि माइंडसेट चेंज किए जाने की जरूरत है। प्रॉब्लम माइंडसेट में है, हार्डवर्क हम कर सकते हैं। एक बड़ा गोल लेके अगर हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वर्स्ट पॉसिबल केस ये हो सकता है कि हम फेल हो जाएं, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। बेस्ट पॉसिबल केस तो ये हो सकता है कि इंडियन एथलीट्स भी 100-200 मीटर्स में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू।